मानो या न मानो। सराय के बाहर 3 युवक बैठे थे। वे गांव के लिए एक अभिशाप थे। काम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आया और वे अपना समय एक शरारत से दूसरी शरारत में खुशी खुशी बिताते थे। अब उनका ध्यान एक बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहने अजनबी पर केंद्रित था जो सराय में आया था, और तीनों के नेता बालन ने अपने विचार व्यक्त किए जब उसने कहा, चलो देखते हैं कि क्या हम इस आदमी के कपड़े उससे ले सकते हैं। अजनबी राघवन एक खुशमिजाज प्रकार का लग रहा था और तीनों युवाओं को उससे बातचीत शुरू करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। समय के साथ बात उन असामान्य अनुभवों की ओर बढ़ी जो प्रत्येक ने अनुभव किए थे, और जब अजनबी ने कुछ कहानियों पर आलोचना करना शुरू कर दिया तो युवाओं के नेता बालन को एक शानदार विचार आया। उसने कहा, हम में से हर कोई अपना सबसे असामान्य अनुभव बताए, और अगर कोई कहानी पर अविश्वास करता है तो उसे अपने कपड़े कहानी सुनाने वाले को सौंपने होंगे। आंखों में चमक के साथ अजनबी राघवन इस अजीब शर्त पर तुरंत सहमत हो गया। अब पहले युवक बालन ने अपनी कहानी सुनाई। जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैं बगीचे में भटक गया और पके फलों से भरा एक सेब का पेड़ देखकर मैं पेड़ की सबसे ऊपरी शाखाओं तक चढ़ गया और एक के बाद एक सेब खाता गया। जल्द ही मैंने सारे सेब खा लिए थे, लेकिन मैं पेड़ से नीचे उतरने के लिए बहुत भरा हुआ था, इसलिए मुझे नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी उधार लेने के लिए गांव के बढ़ई के पास दौड़ना पड़ा। जब उसने अपनी कहानी खत्म की तो युवक ने दूसरों से पूछा कि क्या वे उस पर विश्वास करते हैं। उन सभी ने हाँ कहा। फिर दूसरे युवक वेणु ने अपनी कहानी सुनाई। एक सुबह मैं जंगल में चल रहा था और मैंने एक खरगोश को भागते हुए देखा। एक अच्छे रात के खाने के विचारों के साथ मैंने खरगोश का एक झाड़ी में पीछा किया। झाड़ियों को चीरते हुए मैं अचानक खुद को एक विशाल बाग के सामने पाया जिसमें एक भयानक दहाड़ लगाई और झपटने के लिए तैयार हो गया। तब मुझे एक फकीर याद आया जिसने कहा था कि जंगली जानवरों को सम्मोहित किया जा सकता है। मैंने तुरंत बाघ को सम्मोहित करना शुरू कर दिया, लेकिन उस जानवर ने कभी सम्मोहन के बारे में नहीं सुना था और एक छलांग में मुझे अपने जबड़ों में पकड़ लिया और खा गया। अपनी कहानी खत्म करने के बाद युवक वेणु ने चारों ओर देखा कि क्या अजनबी राघवन ने उस पर अविश्वास किया है, लेकिन अजनबी ने केवल बुदबुदाया, वो बहुत अच्छा था। अब तीसरे युवक अरुमुगम की कहानी सुनाने की बारी थी। एक सुबह मैंने अपनी नाव ली और मछली पकड़ने चला गया, और हालांकि मैंने घंटों तक मछली पकड़ी, मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा। ये सोचकर कि मछलियां क्यों नहीं काट रही थीं, मैं पानी में कूद गया और समुद्र के तल पर मैंने एक घर जितनी बड़ी मछली देखी जो बाकी सभी मछलियों को निगलने में व्यस्त थी। अपनी मुट्ठी के एक वार से मैंने उस राक्षस को मार डाला और बहुत भूखा होने के कारण मैंने आग जलाई, मछली को पकाया और उसे खा लिया, हड्डियां भी। इस कहानी के समापन पर अजनबी राघवन ने कहा, वास्तव में बहुत असामान्य है। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। सालों पहले मैंने एक खेत में कपास लगाया था। एक पौधा बहुत बड़ी ऊंचाई तक बढ़ गया। इस पौधे पर केवल 3 फलियां थीं और वे बड़ी और बड़ी होती गईं। एक दिन तीनों फलियां फट गईं और प्रत्येक में एक युवक था। मैं भाग्यशाली था क्योंकि तीनों युवक मेरे खेत पर मदद कर सकते थे। लेकिन देर रात वे भाग गए और तब से मैं उन्हें खोज रहा हूँ। अब मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। तुम मेरे तीनों युवक हो और मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले चलूंगा। तीनों युवक अब एक मुश्किल में पड़ गए थे। अगर उन्होंने कहा कि वे इस कहानी पर विश्वास करते हैं तो उन्हें इस चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले अजनबी के लिए काम करना होगा, और अगर उन्होंने अविश्वास व्यक्त किया तो उन्हें अपने कपड़े उसे देने होंगे। उदास चेहरों के साथ तीनों युवकों ने अपने कपड़े उतारे और अजनबी को दे दिए। फिर वे वहां से भाग गए, जिससे पूरे गांव में बहुत खुशी हुई। जो लोग शेखी बघारते हैं और दूसरों को धोखा देने के लिए असंभव कहानियां सुनाते हैं, वे खुद किसी समझदार व्यक्ति द्वारा मात खा सकते हैं और शर्मिंदा हो सकते हैं।